दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोलवाड़ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का प्राचीन इतिहास, जो हमारी प्राचीन इतिहास समाप्त हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का ही दूसरा भाग, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश। एक एक करके हम राजवंश देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे चौहान वंश, फिर परमार, प्रतिहार, गुइलिया, सिसोदिया, राठौड़, कछवा। प्रमुख राजवंश हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में पूरी हिस्ट्री देखेंगे। इन्होंने कहाँ कहाँ पे शासन किया, इनके राजाओं की क्या क्या प्रमुख उपलब्धियाँ रही हैं। वहीं मध्यकालीन इतिहास में और पढ़ेंगे राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं राजस्व या आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देखेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास, चौहानों का इतिहास। ठीक है दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख सिद्धांत है जो हम एक एक करके देखेंगे, या प्रमुख मत क्या क्या है जो एक एक करके हम देखते हैं। पहला आता है अग्निवंशी या अग्निकुंड सिद्धांत। इसकी जानकारी हमें चंद्रबदय की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से के अनुसार वशिष्ठ ऋषि के आबू पर्वत पर यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न होती हैं। इसमें कहा जाता है, एक जाति चौहान, दूसरी चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, तीसरी परमार, चौथी प्रतिहार थी। ठीक है, इनसे इन 4 जातियों का उत्पन्न माना जाता है। उसमें से एक जाति चौहान वंश थी। ठीक है, आगे देखते हैं तो कालांतर में मुनोत नैन्सी तथा सूर्यमन मिशन ने भी इसी मत का समर्थन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको पूछा जा सकता है कि किसने अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। राजस्थान के प्रमुख विद्वानों के नाम बताते हुए कथन को चाटिए, ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है। आगे देखते हैं तो चौहान वंश की दूसरी उत्पत्ति के बारे में सूर्यवंशी। तो किसने कहा है कि ये सूर्यवंशी थे? चौहान सूर्यवंशी है। तो पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, गौरी शंकर राजचंद ओझा जो महान इतिहासकार हैं, वही सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति के अनुसार चौहान अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। ये सभी तथ्य के अनुसार हम इनको सूर्यवंशी कहा जा सकता है। आगे देखें तो चंद्रवंशी का कौन सा साक्ष्य में प्राप्त होता है? जो आंसी अभिलेख, जो कि हरियाणा से हमें प्राप्त होता है, 1167 का है। इसमें इन्हें चंद्रवंशी कहा गया है। वही अचलेश्वर महादेव मंदिर अभिलेख, इसमें भी इन्हें चौहानों को चंद्रवंशी कहा गया है। वही चौहानों को ब्राह्मण कौन बताता है? तो बिजोलिया का अभिलेख भीलवाड़ा में लगा हुआ है। वह चंद्रावती अभिलेख जो कि सिरोही में स्थित है। वही कायम रासो, दशरथ शर्मा की बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टी। वही गोपीनाथ शर्मा जो बिजोलिया लेख के आधार पर बताया है। इन्होंने वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया है चौहानों को। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर इन्हें ब्राह्मण बताया गया है। विदेशी मत देखे तो कर्नल जेम्स टोड इन्हें शक या सीटियन बताते हैं। वही विलियम क्रूक, इसने जेम्स टोड की जीवनी लिखी थी, इन्हें विदेशी बताता है। वही स्मिथ भी इन्हें विदेशी बताता है। ठीक है, इंद्र के वंशज देखे तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख जो कि पाली में स्थित है, इन्हें इसमें बताया गया है कि चौहान इंद्र के वंशज थे। आगे देखते तो बिजोलिया अभिलेख में क्या दिया गया है, या बिजोलिया अभिलेख के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो ये 1170 ईस्वी के समीप का है। ये भीलवाड़ा से हमें प्राप्त होता है। ये दिगंबर जैन लोलाक ने पारसनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। इस लेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्री ब्राह्मण हैं, तो हमने आगे पढ़ चुके हैं। वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी इसमें अभिलेख में दी गई है। वही विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी।
इसकी भी जानकारी इस अभिलेख में दी गई है। वही ये अभिलेख सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। सोमेश्वर ने मंदिर में रेवणा नामक गांव दान किया था मंदिर निर्माण के दौरान। ठीक है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमने ध्यान रख के चलना है। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप कलंकेश्वर मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आरपीएससी ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। इस अभिलेख में शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। इस अभिलेख से राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की जानकारी देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये हमें जानकारी रखनी है। तो आगे देखते तो राज्य का प्रशासनिक विभाजन किया गया है, जिसे देश पतन पूर्व पल्ली ग्राम में बांटा गया था। इसकी भी जानकारी हम बिजोली अभिलेख से देखने को मिलती है। प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी इसमें दी गई है। प्रतिगण जो अधिकारी होता था उसे पारिग्राही कहते हैं। वही ग्राम से बड़ी इकाई होती थी प्रतिगण। अधिकारी को महत्तर कहा जाता था। सॉरी दोस्तों, पेपर ऊपर नीचे हो गए थे, ये पीडीएफ में देखते हैं तो ग्राम के अधिकारी को महत्तर कहा जाता था। ग्राम से बड़ी इकाई प्रतिगण कहलाती थी। ठीक है, इसका अधिकारी पारिग्राही कहलाता था। जैसे कि वर्तमान नाम व उनके दिए गए प्राचीन नाम देखते हैं तो बिजोलिया का प्राचीन नाम विद्यावली था। उपरमाल का उत्तर माद्री, नागदा का नागद, मंडलगढ़ का मंडलकर, सांबर का शाकंभरी नाम था। नागौर का अहि चित्रकूट देखने को मिलता है। नाडोल का नड्डूल, बिनमाल का श्रीमाल, दिल्ली का नाम मिलता है। जालोर का जबालीपुर नाम दिया गया है। यहाँ से दोस्तों हमें किसी प्रॉपर नगर का नाम दिया गया होगा जिसमें वर्तमान नाम होगा, तो उसके सामने उसका प्राचीन नाम दिया होगा। इससे सुमिलित करने के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये इसकी जानकारी हमें रखनी है। इस अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की जानकारी देखने को मिलती है, जो हमने आगे देख चुके हैं। इसके रचनाकार गुणभद्र थे, लेखक केसर थे व उत्कीर्ण गोविंद ने किया था। इसी के साथ दोस्तों आज हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में देखा है, चौहान वंश की। वह इसी के साथ आज हमने राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास शुरू किया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम चौहानों का उत्पत्ति स्थल देखेंगे तथा इनके बारे में कुछ जानकारियाँ देखेंगे। या ऐसे करते दोस्तों हम इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत ही है वो देख लेते। चौहानों का उत्पत्ति स्थल देखे तो सपात लक्ष्य है, अर्थात सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र ही सपात लक्ष्य कहलाता था। इतिहासकार रामकरण आसुप के अनुसार प्रारंभ में चौहान सांबर झील के चारों ओर निवास करते थे। वे इनकी राजधानी अहि छत्रपुर या नागौर थी। अहि यानी नाम है, ठीक है। अहि पहले प्रथम चौहानों की राजधानी अहि छत्रपुर रही थी। चौहानों की रियासतें देखे तो कौन कौन सी थी, तो सांबर या अजमेर, सेकंड रणथंभौर, थर्ड नाड़ो, चौथी जालोर, पांचवी सिरोही, छठी बूंदी और सातवीं कोटा। अर्थात यहाँ पे चौहानों ने अपना शासन किया था। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हम पढ़ेंगे सांबर या अजमेर के चौहानों का इतिहास। इसी के साथ आप सभी को दोस्तों आज की हमारी क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।